ज़्यादातर लोग बैक की ट्रेनिंग बहुत गलत तरीके से करते हैं। अगर आप इंटरनेट से देख के कुछ रैंडम पुल डाउन्स करेंगे और कुछ रैंडम एक्सरसाइजेस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी बैक उतनी अच्छी से कभी हिट नहीं होगी और आप एक प्रॉपर लैट विड्थ और थिकनेस आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना पूरा बैक वर्कआउट जो यूज़ करके मैंने अपनी बैक में थिकनेस, डेंसिटी, विड्थ और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ऐड की है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम है रूपंकर और मैं इसी चैनल पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ प्रोग्रेस और जिम प्रोग्रेस के ऊपर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो चलिए आज का बैक वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्कआउट है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। अगर आप पुलअप्स या वेटेड पुलअप्स नहीं लगा पाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और अगर आपके पास अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो ये एक ऑल्टरनेटिव में बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बैक का विद हिट करने के लिए, मतलब अपर बैक का विद हिट करने के लिए आपको ये लगानी चाहिए अराउंड 3 सेट्स और 4 सेट्स 12 to 15 रेप्स के लिए। एक ऐसा वेट चुनना जिससे आप 12 to 15 रेप्स परफॉर्म कर पाए, ठीक है। और इसमें जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इसेंट्रिक और डिसेंट्रिक मूवमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके करनी है। जर्क नहीं करना है और आर्म्स से आपको वेट नहीं खींचनी है। अगर आप आर्म से खींचेंगे तो आपका बैक में उतना प्रेशर नहीं आएगा और फोर आर्म्स और बाइसेप्स आपका पूरा लोड ले लेगा। मतलब उतना प्रेशर नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा बैक में, ज़्यादातर नहीं आएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि वेट को आपको हिप्स की तरफ मूव करना है और अपर बैक वेट हिट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। इसको आप वाइड ग्रिप से भी कर सकते हैं या तो आपका शोल्डर विड्थ में कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको शोल्डर विड्थ की मतलब स्टांस में करता हूँ और ये भी मैं करता हूँ अराउंड 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स के लिए। अच्छा वेट चुनना जिससे आप 12 to 15 रेप्स के बीच में परफॉर्म कर पाए, उसके नीचे भी नहीं उसके ऊपर भी नहीं, ठीक है। और ये लोअर लैट्स को हिट करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपर बैक का विद हिट करने के बाद लोअर लैट्स में मैं आ जाता हूँ, ये वर्कआउट करता हूँ और इससे मेरी विथ अच्छी खासी कवर हो जाती है। तो पहला 2 मूवमेंट में विथ कवर करने के बाद मैं नेक्स्ट वर्कआउट में चल जाता हूँ थिकनेस पे, रोज पे। तो रोज़ आपका बैक में थिकनेस और डेंसिटी ऐड करेगी, पुल डाउन्स विद ऐड करती है। रोज़ आपका बैक वर्कआउट को प्रॉपरली कंप्लीट करेगी क्योंकि खाली विद ऐड करने से ही आपका बैक प्रॉपर लुक नहीं मिलेगा। साइड से या बैक से थिक और डेंस दिखने के लिए आपको रोज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला वर्कआउट है मशीन रोज़। इस वर्कआउट में आपको दिख रहा होगा कि मैं काफ़ी हैवी पुल कर रहा हूँ, इसलिए मैं शायद उतना कंट्रोल से आपको नहीं करता हुआ दिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हैवी वेट को भी मैं उतना जल्दी जर्क करके पुल नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो आपको समझ में आ रही होगी कि लाइटर वेट्स को भी मैं नॉर्मली धीरे से ही पुल करता हूँ, इसेंट्रिक और डिसेंट्रिक को अच्छे से कंट्रोल करके। इस वर्कआउट को भी आपको अराउंड 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स की रेंज में करना है अगर आप बिगिनर है। और अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस्ड है, एडवांस को मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट है तो इसको अराउंड आप 10 to 12 या 8 to 12 के रेप रेंज में भी रख सकते हैं वेट के हिसाब से, राइट। वेट कितना हैवी है उसके हिसाब से। और ये आपका बैक में थिकनेस ऐड करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है मशीन टी बार रोज। ये भी एक ओल्ड स्कूल मूवमेंट है। लोग नॉर्मली मैनुअल टी बार रोज भी करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा जर्क हो जाता है, थोड़ा सा लोअर बैक में इंजरी होने की चांसेस होती है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और ये ओल्ड स्कूल वर्कआउट टी बार रोज मशीन में ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आपका रोम्बॉइड्स, आपका लैट्स, आपका ट्रैप्स, आपका रियर डेल्ट्स बहुत प्यारी तरीके से, अच्छी तरीके से हिट हो रही होती है, राइट। और इसको मैं आप देख रहे होंगे कि इसको मैं प्रॉपरली नीचे ले जा रहा हूँ, स्क्वीज़ कर रहा हूँ, फिर ऊपर लेके आ रहा हूँ। इसमें एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप पूरी इस डिसेंट्रिक और इसेंट्रिक को कंट्रोल में ना करें, आप डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल में लेके जाए और एक्सप्लोसिवली पुल कर सकते हैं। वो एक चीज़ आप इस वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं जो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन एक सजेशन है कि आप कर सकते हैं। आप नॉर्मली नीचे लेके जाए और एक्सप्लोसिवली ऊपर पुल करके लेके आए, राइट। और इसको भी आप करिए 3 सेट्स और इसको मैं बोलूँगा 8 to 12 रेप्स के बीच में रखिए और ट्राई कीजिए कि वेट वैसा चुने। फर्स्ट सेट में 12 रेप्स चाहिए, सेकेंड सेट में
10 के अबव जाने की कोशिश कीजिए और थर्ड सेट में ऐसा एक वेट चुनिए कि आप 8 रेप्स के अंदर ही फेल कर जाए, 8 to 9 रेप्स ही लगे, क्योंकि हैवी आपको हिट करनी पड़ेगी। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी रो में, जैसे मैं मशीन रो भी दिखाया और अभी टी बार रो भी दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रही है कि आपका लैट्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं आके आपका फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर रहा है, आप स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैप्स आप फिगर 8 स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल टेल यू टू यूज़ फिगर 8 स्ट्रैप्स, बिकॉज फिगर 8 स्ट्रैप से आपका फोर आर्म्स कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद एक वर्कआउट है हाई बार रोज। अब हाई बार रोज आपका अपर बैक, रियर डेल्ट्स और मोस्टली अपर बैक को ही उतना हिट करती है, ज़्यादा नीचे लोअर लैट्स वो जाती नहीं है, राइट। और ये एक भी काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, और नॉर्मली मॉडर्न लिफ्टर्स उतना मैं उन लोग करते हुए नहीं देखता हूँ। बॉडी बिल्डर्स जो लोग ओलंपिया खेलते हैं या वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं वो लोग ही ज़्यादातर इस वर्कआउट को करते हैं। तो अगर आप इस वर्कआउट को करें, इसको करिए अराउंड 3 सेट्स 8 to 12 रेप्स के बीच में, प्रॉपर कंट्रोल के साथ। और अगर आप चाहें तो हैवी कर सकते हैं, लेकिन हैवी भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा जर्क ना आए। देखिए हैवी करेंगे तो ज़्यादा जर्क आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा कम जर्क आया तो आप ही का बेहतर है, राइट। उसके बाद एक वर्कआउट है जो मैं आपको करता हुआ दिख रहा हूँ, वो है रैक पुल्स। रैक पुल्स आपका लोअर बैक को बहुत अच्छी तरीके से हिट करती है। और आप अगर आप डेडलिफ्ट्स लगाते हैं तो डेडलिफ्ट से थोड़ा ज़्यादा वेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपको दिख रही होगी कि मैं नॉर्मली एक साइड में अराउंड 100 किलोस लगा कर रहा हूँ। मेरा डेडलिफ्ट नॉर्मली बहुत ज़्यादा है और डेडलिफ्ट नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उतना वेट तो नहीं लगा पाऊँगा इस मशीन पे। तो ये वेट ही 200 kg ही परफेक्ट है मेरा रैक पुल्स के लिए। और आपको दिख रही होगी मैं ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा हूँ और ज़्यादा ऊपर भी नहीं आ रहा हूँ, राइट। मैं कभी लॉकआउट नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ये काइंड ऑफ एक आरडीएल में मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। आरडीएल नहीं करना है, रैक पुल्स ही करना है, और आपका लोअर बैक में अच्छी तरीके से आपको हिट भी करनी है, ओके। उसके बाद आता है वाइड ग्रिप बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है और ये एक ओल्ड स्कूल वर्कआउट है जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स लोग यूज़ करते थे अपना विथ पे और अपर बैक और रियर डेल्ट्स पे काम करने के लिए। ये वर्कआउट बहुत लोग बोलते हैं कि इंजरी प्रोन है और बिहाइंड द नेक मूवमेंट है तो आपको चोट लग सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप प्रॉपर फॉर्म और मॉडरेट और लाइटर वेट से आप परफॉर्म करें तो आपको चोट नहीं लगेगी, आपका इसका बेनिफिट ही मिलने वाला है। मैं ये वर्कआउट करता हूँ और मेरा बैक में इससे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स और बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट्स हुई है। तो ये वर्कआउट ऐड करना मत भूलिए। मैं नॉर्मली इसको सेकेंड लास्ट वर्कआउट करता हूँ और मैं नॉर्मली इसको अराउंड 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स के लिए करता हूँ। हाई रेंज में ही, रेप रेंज में ही इसको भी रखता हूँ ताकि मेरा बैक में वो वाला ओल्ड स्कूल लुक बनाया रहे, ठीक है। तो एकदम लास्ट में मैं एक वर्कआउट करता हूँ, वो है फेस पुल्स। फेस पुल्स ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको उसका बेनिफिट्स बताता हूँ कि आपको उसको अपना रूटीन में क्यों ऐड करना चाहिए, राइट। क्योंकि फेस पुल्स में आपका अपर ट्रैप्स, आपका अपर बैक और आपका रियर डेल्ट्स में एक काफ़ी अच्छी खासी स्क्वीज और स्ट्रेस आती है जो आपका शोल्डर मोबिलिटी और बैक मोबिलिटी को अच्छी तरीके से इंटैक्ट रखती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ज़्यादा चेस्ट, ज़्यादा शोल्डर्स हिट करते हैं तो आप एक सामने की तरफ राउंडनेस आने का एक टेंडेंसी आता है कि आपका फिगर सामने की तरफ इस तरीके से राउंड कर जाती है। तो जो फेस पुल्स अवॉइड करती है, फेस पुल्स अगर आप करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बैक अगर रखेंगे तो आपका वो चीज़ नहीं होने वाला आपके बॉडी के साथ, राइट। तो ये वर्कआउट आपको करनी चाहिए। आप अगर शोल्डर डेज में ये करना चाहें तो आप शोल्डर डे में भी कर सकते हैं। अगर आप ये बैक डे में करना चाहें तो आप ये बैक डे में भी कर सकते हैं। कोई भी दिन में आप ऐड कीजिए, आपका वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से फेस पुल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। एक अच्छा वेट चुनना और अच्छे तरीके से अपना शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को हिट करना और इसके बेनिफिट्स उठाना, ठीक है, फॉर अराउंड 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स। तो ये था एक बैक वर्कआउट का काइंड ऑफ एक ब्लूप्रिंट या बैक का वर्कआउट जो मैं नॉर्मली अपने एक्सरसाइज में करता हूँ, राइट, अपने बैक डेज में करता हूँ। और आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि बैक कोई रैंडम पुल डाउन्स या रैंडम कुछ एक्सरसाइजेस आप अगर इंटरनेट पे देखते हैं उस तरीके से बिल्ड नहीं हो रही होती है। आपको एक प्रॉपर तरीके से बैक को सिस्टमेटिकली हिट करनी पड़ती है।
और हमेशा ये याद रखना कि लैट पुल डाउन्स कोई भी पुल डाउन हो गया तो वो आपका विथ पे टारगेट करती है, और कोई भी टाइप का रो हो गया तो वो आपका थिकनेस पे ऐड करती है, राइट। और अगर आपको एक कंप्लीट बैक चाहिए तो थिकनेस और विथ आपको दोनों एक टाइम पे अपनी बैक में होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी और थिकनेस ही जो है जो आउट क्लास करेगी आपकी बैक को, और विथ ऑफकोर्स आपकी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल लुक देगी, राइट। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर या कोई कुछ और वीडियो के साथ, राइट। सो बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।